आपको सादर प्रणाम। देखिए, जब दिल्ली में हम लोग सीपीएफसी से बात की तो उनसे भी की, उनके पूरे जो बड़े अधिकारी हैं सीपीएफसी के ऑफिस में, एडिशनल सीपीएफसी है दो दो, उन सभी से बात हुई, बहुत डिटेल में चर्चा हुई और सभी का हमने जो रुख देखा तो बहुत पॉजिटिव रुख है और वो प्रपोज़ल तैयार करने में लगे हैं, उसमें सुधारणा करने में लगे हैं। प्रपोज़ल तो पहले से भी तैयार थे और वो सुधारणा करके वो श्रम मंत्री जी को प्रपोज़ल देंगे। वो शायद अब तक दिया भी होगा और श्रम मंत्री जी इसमें बहुत पॉजिटिव है। वो खुद जाके वहाँ पे मीटिंगें ले रहे हैं और सबसे चर्चा कर रहे हैं, तो काफ़ी प्रेशर उन पर भी है। और उसके बाद हमने जब एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी जी से बात की तो हर एक फाइनेंशियल पॉइंट पे बारीकी से चर्चा हुई। परमा सेन मैडम जो एडिशनल एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी है, तो उनका परसों फ़ोन भी था मुझे 4 दिन पहले, लेकिन वो बात नहीं हो पाई, कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम था। उसके बाद में शायद फिर से बात होगी। लेकिन जितने पॉजिटिव सीपीएफसी के लोग हैं उतने ही पॉजिटिव एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी के लोग भी हैं। फिर उसके बाद 30 तारीख को हमारी आदरणीय निर्मला सीतारमण जी से जो मुलाकात हुई वो बहुत ही सकारात्मक और अच्छे ढंग से हुई। उससे ये पता चला कि गवर्नमेंट इज़ क्वाइट सीरियस अबाउट ऑल दिस थिंग्स और बहुत ही उन्होंने मतलब इन्वेस्टमेंट से लेके तो कहाँ इसके प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमने भी अपनी तरफ से जो सजेशन दिए वो भी उन्होंने देखा। उन्होंने प्रिंसिपली एक मान्य किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार हमारी है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो भी हमें कुछ मदद ज़रूर करेंगे और उनकी मदद अगर थोड़ी बहुत भी होती है तो ये प्रॉब्लम मसला हल करने में बहुत मतलब इट विल गेट इजीली सॉल्व, बहुत ही जल्दी ये सॉल्व हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हुई है और मैं चाहता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी और थोड़ा वार फुटिंग पे इस पर काम किया जाए और जल्दी से जल्दी ये मसला है कि हमने सभी ट्रेड यूनियनों को कई बार उनसे बैठकें की, मुलाकातें की, प्रेजेंटेशन दिए, रिप्रेजेंटेशन दिए और उन सभी के समर्थन के पत्र भी हमारे पास है। इंटक का हमारी पूरी तरह से समर्थन है, कम्युनिस्ट पार्टियों का समर्थन है, ट्रेड यूनियनों का और बीएमएस का भी समर्थन पत्र हमारे पास है। हमने हिरेन पांड्या जी से मुलाकात की, हिमते जी से मुलाकात की। ये सभी लोगों से मुलाकात करने के बाद उनके हमें सपोर्टिंग लेटर्स भी प्राप्त हुए हैं। पहले ट्रेड यूनियनें अलग अलग मांगे कर रही थी, लेकिन इस बार जब फाइनेंस मिनिस्टर को ट्रेड यूनियन के सभी ट्रेड यूनियनों को उन्होंने बुलावा भेजा तो उन्होंने एक कॉमन डिमांड रखी कि EPS 95 पेंशन 9,000 की रहे, जबकि हमारी मांग 7,500 महंगाई भत्ता है। महंगाई भत्ता ज़रूरी इसलिए है कि फिर आप एक बार में पेंशन बढ़ाने के बाद फिर आपको सोचना नहीं है, वो महंगाई के साथ थोड़ा सा बढ़ता जाएगा और जो जीवन स्तर है उसके हिसाब से मिनिमम 2 लोगों के जो उपजीविका के लिए ठीक रहेगा। अभी इस पे सभी की सम्मति तो है, कुछ आंदोलन करने जा रही है। अब BMS आंदोलन करने से हम किसी को रोक तो नहीं सकते और वो उनका अपना निजी मामला है। अगर वो करना चाहते हैं EPS के सपोर्ट में तो बहुत अच्छी बात है, उसका वेलकम ही है। लेकिन जो डिमांड है वो सभी संगठनों से परे हैं, वो मुझे समझ में नहीं आया। वो मांग रहे 5,000 और महंगाई भत्ता। भाई, जब 7,500 और महंगाई भत्ता के बारे में हमारी बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी से 2 बार हुई है, आदरणीय वित्त मंत्री जी से हुई है 2 बार, श्रम मंत्री से 20 बार हमने प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन दिए, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे वित्त सचिव, एक्सपेंडिचर सचिव 2 घंटे की मुलाकात करके, अच्छा प्रेजेंटेशन करके, रिपोर्ट देके उनकी सहमति प्राप्त करने के बाद अभी भी एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी या वित्त मंत्री के साथ बैठक करके, आदरणीय उनके साथ भी बैठक करके 7,500 महंगाई भत्ते की बात पर चर्चा हो रही है। तो ये 5,000 और महंगाई भत्ता मांगने का कोई लॉजिक मुझे तो समझ में नहीं आया। तो खैर वो उनकी बात। तो मेरी उनसे प्रार्थना है कि आप अगर आंदोलन करना चाहते हो तो 7,500 महंगाई भत्ता के लिए करो, तो लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये है।
और ट्रेड यूनियनों का वैसे जनरली हमें सपोर्ट है। हमने अभी तक एक आदमी ऐसा नहीं देखा जिसने कहा कि आपकी मांगे ठीक नहीं है या आपका आंदोलन ठीक नहीं है। कोई पॉलिटिकल लोग हो, चाहे सत्ताधारी हो, चाहे विपक्ष के हो, कोई भी सांसद हमें मिले या कोई भी ट्रेड यूनियन के लोग मिले तो उनका हमें सपोर्ट ही प्राप्त है। तो इसलिए हम तो अपना आंदोलन जारी रखेंगे और अगर हमारा काम नहीं होता है तो आपको मालूम है कि हम तो लड़ेंगे। सही है कि जब प्रेशर बढ़ा, सरकार ने हमें बुला के आश्वासन दिया, हमने भी भरोसा रखा। पिछले 10 सालों से 8 सालों से यही हो रहा है, लेकिन इस बार सरकार काफ़ी सीरियस लगी है और हम चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी ये काम करें। हमने तो दिल्ली में हमारे CWC में, सेंट्रल वर्किंग कमेटी के मीटिंग में भी ये कहा है कि अगर हमारा काम हरियाणा और महाराष्ट्र के इलेक्शन से पहले नहीं होता है तो बीजेपी को हम सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि लोग भावना ये है कि अगर हमें हर बार हमारा काम नहीं होगा तो हम उनको कैसे मदद कर सकते हैं। इसका परिणाम आपने लोकसभा में भी देखा। कई कारणों में से EPF का कारण भी है, EPS पेंशनरों का। और इस बार महाराष्ट्र, हरियाणा, जो भी इलेक्शंस है, झारखंड, उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शंस, इसमें इसका परिणाम बहुत बड़ी तौर पे दिखेगा। और मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर अमल करे और अगर वो हमारा काम करते हैं तो हमने ठान लिया है कि हम उनका काम करेंगे। ऐसा भी नहीं कि हमारा काम होने के बाद हम भूल जाएंगे। तो ये इस बार ये शायद उनको पता चला होगा या चलेगा, तो यही है। और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सरकार हमारा काम करे और हमें नाहक उनके खिलाफ जाने पे मजबूर। लोगों के मन में बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है पूरे देश में। हम जहाँ जहाँ जाते हैं लोग रुआ से होते हैं, रोते हैं। लोग पूछते हैं कि हम आत्महत्या क्यों न करें, क्यों न हम सामुदायिक आत्महत्या करें। इतना बड़ा गुस्सा होने के बाद अगर सरकार को ये समझ में नहीं आता है तो इतनी कम सेंसिटिविटी सरकार में ठीक नहीं है। आपने जो पिछले परिणाम देखे, इसके अगले वाले परिणाम और भी भयंकर होंगे। अगर सरकार हमारा काम करेगी तो हम सरकार का काम करेंगे, ये हमारा शब्द है। और अगर नहीं करेगी तो सरकार को इससे भी भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये मैं आपको लिख के देता हूँ, वचन देता हूँ। क्योंकि इतने बड़े तबके को आप इग्नोर कर रहे हो और बाकी लोगों को फुकट में बांट रहे हो, ये बात अच्छी नहीं है। ये बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। देश हमारा भी है, हमारे बाप का है। आप सत्ता पाना चाहते हैं जहाँ सामाजिक उत्थान नहीं है, वहाँ सत्ता पाकर आप क्या करोगे? आपको सिर्फ सत्ता में बने रहना अगर आपका कार्यक्रम है तो गलत है। आपको राष्ट्र उत्थान की बात करनी चाहिए, आपको देश को आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए। और देश के बूढ़े लोग जो है, जिन्होंने देश बनाया, उस देश का हिस्सा है और उनके पैसे आपके पास है, आपने दबा के रखा है। उसको आपको खुला करना पड़ेगा, वरना परिणाम भयंकर होंगे। पूरे देश में आंदोलन होगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। किसी से नहीं डरेंगे, यही है। मैं सब कामना करता हूँ ईश्वर से कि सबकी भावनाएं शुद्ध है और ये काम होना चाहिए, जल्दी से जल्दी होना चाहिए। यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम सभी को।